पितृपक्ष हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण समय माना गया है। यह वह काल है जब हमारे पूर्वज स्वर्गलोक से धरती पर अपने परिवार से मिलने आते हैं और अपने वंशजों से तृप्ति की आशा रखते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि पितृपक्ष के दिनों में कुछ विशेष कार्य और खरीदारी करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि अगर इन दिनों में हम अनुचित कार्य कर बैठते हैं तो हमारे पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां खड़ी कर देते हैं। कहा जाता है कि जब किसी परिवार पर पितृदोष लगता है तो उस घर के बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, अचानक लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं, धन की हानि होती है और बीमारियों का साया घर से हटता ही नहीं। यही कारण है कि इस पवित्र समय में हर इंसान को सतर्क रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूर्वज हमेशा आपसे प्रसन्न रहे तो पितृपक्ष के दिनों में पिंडदान और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इससे न केवल आपके पितृ तृप्त होते हैं बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि पितृदेव किसी कवच की तरह अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। जब वे खुश होते हैं तो परिवार पर संकट का प्रभाव पड़ने ही नहीं देते बल्कि स्वयं संकट को रोक देते हैं, लेकिन यदि वे नाराज हो जाएं तो घर में कलेश, अशांति और विपरीत परिस्थितियां लगातार बनी रहती हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष के 16 दिन अत्यंत विशेष माने जाते हैं। यह केवल श्राद्ध कर्म का समय नहीं बल्कि अपने पूर्वजों को याद करने और उन्हें सम्मान देने का एक अवसर है। इन दिनों में सच्चे मन से किया गया दान और अर्पण हमारे पितरों को प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन मंगलमय बनता है। दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के महत्व की, साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, उसके क्या लक्षण होते हैं और कौन से सरल उपाय करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि अगर पितरों को समय पर तृप्ति नहीं दी जाती है तो वे नाराज हो जाते हैं और जब पितृ अप्रसन्न होते हैं तो जीवन में कंगाली, परिवार पर संकट और अचानक से खुशियों पर बुरी नज़र पड़ जाती है। इसीलिए पितृपक्ष के दिनों में एक खास कार्य जरूर करना चाहिए, जिससे अगर आप छोड़ देते हैं तो पितृदेव रुष्ट हो सकते हैं। यह सारी बातें कहीं और नहीं बल्कि शिव महापुराण में विस्तार से वर्णित है। बस आज हम इन्हीं बातों को आपके सामने आसान भाषा में रख रहे हैं ताकि हर कोई समझ सके। अब बात करते हैं पितृपक्ष की शुरुआत और महत्व की। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष हर साल पूर्वजों को समर्पित 16 दिनों का वह पावन काल है जिसमें हमारे पितृलोक से मृत्युलोक में आते हैं। सबसे पहले वे अपने वंशजों के घर पहुंचते हैं और आशा करते हैं कि हम उन्हें अन्न, जल और श्राद्ध के माध्यम से सम्मान दें। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर रविवार से हो रही है और इसका समापन 21 सितंबर को होगा। इन दिनों में हर घर में यह अवसर होता है कि वे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियम और वर्जनाएं भी हैं। अगर इन नियमों की अनदेखी हो जाए तो पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, इन दिनों में दाढ़ी, मूछ या बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए और ना ही अपशब्द बोलने चाहिए। इसके अलावा कुछ खास चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसी वस्तुओं से पितरों की प्रसन्नता बाधित होती है और घर में अशुभता का वातावरण बनता है। इसीलिए पितृपक्ष में हमें बेहद सावधानी से रहना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए और अपने पितरों के लिए श्रद्धा भाव से पिंडदान और तर्पण जरूर करना चाहिए। यही कार्य हमारे जीवन को मंगलमय और परिवार को समृद्ध बनाता है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे पितृ दोष के लक्षण क्या है, उससे बचने के उपाय कौन से हैं और पितृ पक्ष में कौन से कार्य और वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और अगर आप सच्चे मन से अपने पितरों से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय पितृदेव। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाइए ताकि वह भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नमक की। शास्त्रों में नमक को दान देने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। खासकर पितृ पक्ष के दिनों में अगर आप इस समय नमक का दान करते हैं तो यह आपके पितरों को अत्यंत तृप्त करता है। लेकिन ध्यान रखिए, पितृ पक्ष के दौरान नमक को खरीदना अशुभ माना गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इन दिनों नमक खरीदता है उसके घर में धीरे धीरे बीमारियों का वास हो जाता है और परिवार का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगता है। इसीलिए नमक की ज़रूरत हो तो श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले ही घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। अब दूसरी चीज़ है सरसों का तेल। दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष के दिनों में सरसों का तेल खरीदते हैं तो इससे न केवल पितृदेव नाराज होते हैं बल्कि शनि देव भी अप्रसन्न हो जाते हैं। और आप तो जानते ही हैं, जब शनि देव किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियों और संघर्षों का अंबार लग जाता है। इसीलिए पितृपक्ष में भूलकर भी सरसों का तेल खरीदने की गलती न करें। ज़रूरत हो तो इसे भी श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले ही ले आएं। अब आते हैं तीसरी चीज़, झाड़ू। दोस्तों, शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने वाली वस्तु है। लेकिन पितृपक्ष के दिनों में झाड़ू खरीदना बेहद अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दौरान झाड़ू की खरीद से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और धन का अव्यय शुरू हो जाता है। इसीलिए इस समय झाड़ू खरीदने की गलती बिल्कुल ना करें। चौथी चीज़ है नए वस्त्र और आभूषण। पितृपक्ष के समय हमें सादगी और सात्विकता में रहना चाहिए क्योंकि ये दिन हमारे पूर्वजों की स्मृति और तर्पण के लिए समर्पित होते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नए कपड़े या आभूषण खरीदकर सजावट में लिप्त हो जाता है तो यह पितरों को अप्रसन्न करता है। इसीलिए इस अवधि में चमक दमक और फैशन से दूर रहकर सात्विक जीवन जीना श्रेष्ठ माना गया है। और पांचवी तथा अंतिम चीज, भूमि भवन वाहन। दोस्तों, पितृपक्ष के 15 दिनों को शुभ कार्यों के लिए वर्जित बताया गया है। ऐसे में इस दौरान जमीन, मकान या वाहन खरीदना आपके लिए हानिकारक साबित हो जा सकता है। संकट भी खड़े होते हैं। इसीलिए इन चीज़ों की खरीदारी श्राद्ध पक्ष के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें पितृपक्ष में खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहले आता है काले तिल। शास्त्रों में काले तिल को पवित्रता और पितरों को तृप्त करने वाला माना गया है। अगर पितृपक्ष के दौरान आप काले तिल घर में लाते हैं या उनका दान करते हैं तो आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। यह न केवल आपके पितरों को संतुष्ट करता है बल्कि आपके जीवन से नकारात्मकता को भी दूर करता है। दूसरी चीज़ है जीरा। धार्मिक दृष्टि से जीरे को सोने के समान महत्व दिया गया है। पितृपक्ष में जीरे की खरीदारी या दान करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और बरकत लेकर आता है। अब आते हैं कच्चे चावल पर।
श्राद्ध कर्म में कच्चे चावल का विशेष महत्व है। इन्हें शास्त्र में चांदी के समान माना गया है। पितृपक्ष के समय यदि आप चावल खरीदकर घर में रखते हैं तो जीवन की कई परेशानियां स्वस्थ ही दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है। चौथी चीज है चमेली का तेल। मान्यता है कि यदि पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और वंशजों पर अपना आशीर्वाद बरसते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में घर पर चमेली का तेल लाना या उनका दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं नए वस्त्र की। आपने सुना ही होगा कि पितृपक्ष में अपने लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही होती है, लेकिन यदि आप नए वस्त्र विशेष रूप से पितरों और ब्राह्मणों के लिए खरीदते हैं और उन्हें दान करते हैं तो यह बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से पितृ जल्दी प्रसन्न होकर आपके जीवन के अटके कार्यों में सफलता का मार्ग खोल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कपड़े खुद उपयोग में न लाएं, इन्हें दान करना ही श्रेष्ठ है। और अंतिम चीज है सफेद फल। पूर्वजों को सफेद फूल अत्यंत प्रिय माने गए हैं। पितृपक्ष के दौरान यदि आप सफेद फूल घर में लाते हैं और श्राद्ध कर्म में उनका उपयोग करते हैं तो पितृ खुश होकर परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इससे जीवन की परेशानियां कम होती है और घर परिवार में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, पितृपक्ष के इन पावन दिनों में कुछ खास नियम और मर्यादाएं होती हैं जिनका पालन करना हर किसी के लिए बेहद जरूरी माना गया है। कहा जाता है कि यदि इन दिनों में कुछ वर्जित कार्य कर दिए जाएं तो पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में अशुभ परिणाम सामने आ सकते हैं। पितृपक्ष में तामसिक चीज़ों का सेवन करने की सख्त मनाही है, यानी इन 16 दिनों तक लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, नशे और धूम्रपान जैसी आदतों से दूर रहना चाहिए। शरीर और मन को पवित्र रखना ही पितरों की सच्ची श्रद्धांजलि है। यदि इन नियमों की अनदेखी हो जाए तो पितरों का क्रोध झेलना पड़ सकता है। इसी तरह वाणी पर नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। इन दिनों में किसी को अपशब्द कहना, गाली देना या छल कपट करना अशुभ माना जाता है। सट्टा, जुआ और बेईमानी जैसे काम न केवल पितरों को नाराज करते हैं बल्कि व्यक्ति को कठिन परेशानी। एक और बात ध्यान रखने योग्य है, पितृपक्ष में किसी साधु, बुजुर्ग, भिखारी या घर की चौखट पर आने वाले पशु पक्षियों का अपमान बिल्कुल न करें, बल्कि उनका आदर करें और उन्हें यथाशक्ति भोजन कराएं। यह कर्म पितरों को प्रसन्न करने वाला माना गया है। पेड़ों के पत्ते तोड़ने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शुभ फल बाधित होते हैं और जीवन में रुकावटें आने लगती है। इसीलिए इन दिनों प्रकृति के प्रति भी संवेदनशील रहना जरूरी है। दोस्तों, ये सभी बातें केवल परंपरा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की गहरी सीख है। जब हम निष्ठा और श्रद्धा से इन नियमों का पालन करते हैं तो को तृप्ति देते हैं। उनका आशीर्वाद जीवन से सभी बाधाएं दूर करता है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आप भी इस पितृपक्ष में इन बातों को ध्यान रखें और श्रद्धा से पालन करें। विश्वास रखिए, इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन धन, वैभव और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, आज की यह खास जानकारी यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अधिक लोगों के तक पहुंचाएं ताकि वे भी पितृपक्ष के महत्व को समझ सकें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए